अच्छा, थोड़ी सी संजीदा हिस्से और पोएटिक हिस्से जो मुझे अच्छे लगे। पोएटिक राइटिंग बड़ी अपनी अच्छी शायराना कुछ मैसेजेस हैं उसमें जो आई थिंक इंस्पायर्ड स्टेट में आपने लिखी हैं, तो वेरी नाइस। अच्छा, एक तो शुरू में इन्होंने कोपैमाई का अपना जो बताया है वो है, कहा जाता है कोपैमा आजाद रहता है। मैं वो ट्रैकर हूँ जो इन पहाड़ों में भी आजाद होता हूँ और यहाँ शहरों में वापस आकर भी आजाद हूँ। ये क्या है भाई, आजादी कौन सी है ये आजादी? आई थिंक दूसरे लोगों की निस्बत जो कोपैमा नहीं होते। आई थिंक वो कोपेमाई से ज्यादा, मतलब कोपेमा तो एक सेपरेट वो है, हाँ, जो पर्सनालिटी के साथ है वो ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, स्पेशली हमने बड़े होते हुए भी देखा कि वो कर रहे होते हैं, बट उनकी अपना उसमें पार्ट कम होता है। दे आर डूइंग इट बिकॉज इट इज सपोज टू बी डन, लाइक यू, बहुत सारे आप पढ़ाई ऐसी कर रहे हैं जो आपको नहीं पता कि आपको करनी है हाँ, कि नहीं करनी। आप उन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं जिनको आपको नहीं पता कि आप चाहते हैं कि उनके साथ बैठना है या नहीं, लेकिन बिकॉज दे आर द कूल पीपल, सो यू, अगर आप, इफ यू वुड यू नो sit down with them, you would hang out with them, you would look good and all those things. तो ओवर द कोर्स ऑफ माई लाइफ मोस्टली, ये तो नहीं मैं दावा कर सकता कि हमेशा, लेकिन मोस्टली मैंने वो काम नहीं किए जो सपोज टू बी डन थे। मतलब जो मुझे करना था मैंने किया, वो अच्छा लगा तो अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगा। तो वो वाली एक आज़ादी रही, बड़ी मेहरबानी है उसमें घर वालों की, वालिदैन की, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया। जहाँ उनको लगा कि यार सही नहीं है, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, और कई दफ़ा मैंने उनसे ये कहा कि मे बी आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, बल्कि ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं, बट मुझे उसकी समझ में नहीं आ रही एट द मोमेंट, और मैं बहरहाल वही करूंगा जिसकी मुझे समझ में आ रही है। अगर उसका कोई नुकसान भी उठाना होगा तो वो मेरा नुकसान है, मतलब मुझे जो समझ में आ रही है वो यही है। सो आई वुडंट वांट टू डू समथिंग जिसकी मुझे समझ में ही नहीं आ रही, जिसको मैंने नहीं कॉम्प्रिहेंड क्या, ही नहीं हाँ, किया, प्रोसेस ही नहीं किया, और मैं डेढ़ चाल में कि जी अगला बंदा भी चल रहा है तो मैं हाँ, उसके पीछे पीछे मतलब चल रहा हूँ, लोगों को वो ना मुतासिर करें। करने के लिए या खुश करने के लिए नहीं, अगर उससे अपना आजाद। दिल मुतासिर करने का तो फॉर श्योर, लेकिन नॉट इस वजह से कि कोई कह रहा है कि मतलब ये मैं हाँ, इसलिए कर लूँ या मैं इसलिए ना करूँ बिकॉज माशरे में लगता है, बिकॉज मैं माशरे से जनरली वैसे एग्री नहीं करता मोस्टली बातों पे, तो फिर हाँ, क्या फायदा है। तो हाँ, ये एक आई थिंक आज़ादी है जो अपनी जबरदस्त। मंजिल मर्जी से कोशिश की, बाकी तो जो अल्लाह ताला आपको की। वहां जाके फील हुई ज्यादा। अच्छा, उसमें अच्छा और मैंने, हाँ, अच्छा ये मेरा बहुत फेवरेट है। झूला कैंप साइट में कैसी खामोशी होती है और कैसी आवाजें होती हैं जो खामोशी को तोड़ती नहीं है बल्कि और खूबसूरत बना देती है। ये बहुत मुझे अच्छा लगा डिस्क्रिप्शन के वो क्योंकि नेचर में से ही आवाजें हैं तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है ना, यही शायद आपका वो मतलब है। बहुत खूबसूरत आवाज है। देखो पानी की, अभी जब भी हमें, मतलब मुझे, अगर मैं, वैसे तो मौका नहीं मिलता इधर शहर में आके, इतनी अजीब सी हाँ, रूटीन होती है, लेकिन अगर हाँ, बंदा कभी सोचे बैठे कि हम क्या मिस करें, अभी आपने कहा है तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि हाँ, वो हम जब कैंप साइट पे किसी होते हैं, उसके साथ अक्सर पानी के पास आप कैंप लगाते हैं जहाँ पानी की हाँ, अवेलेबिलिटी हो, तो कोई झरना होता है, कोई नदी होती है, तो हाँ, सोते हुए भी रात को एक वो पानी की आवाज होती है, हम्म, पानी के हम्म, गुजरने की, हर वक्त वो कानों में आती रहती है। तो वो जो एक हम्म, हल्की सी धीमी सी गूंज होती है, वो इतनी खूबसूरत आवाज है कि वो खामोशी में प्रॉब्लम नहीं करती, वो आपकी नींद में भी इशू नहीं क्रिएट करती, बल्कि जैसे हम्म, वैसे इवन यहाँ पर भी एक दो चीजें हैं जो रेयर हैं, शहर में नहीं मिलती, लेकिन बारिश की जैसे आवाज होती है। तो कई हाँ, दफा मेरे लिए शायद सबसे जो मजेदार सोने का टाइम होता है वो जब बाहर बारिश की आवाज आ रही हो, तो आपने लिहाफ ओढ़ा हुआ और बाहर बारिश की आवाज आए, तो वो जो बारिश की हाँ, आवाज है वो एक नेचर की आवाज है, तो वो आपको हाँ, डिस्टर्ब नहीं करती। मतलब मुझे वो सोने, अगर कोई और आवाज होगी तो मैं फौरन उठ के बैठ जाऊंगा कि यार ये नॉइज है, हाँ, लेकिन वो एक ऐसी आवाज है कि वो आपके रिदम में और इजाफा करती है। तो ऐसी सकूत है सब उसमें ना, अपना सकूत है उसके अंदर एक। बिल्कुल। और इसी तरह जानवरों, चिड़िया की जो चहचहाने की, सुबह सुबह आप हाँ, जब उठते हैं कैंप से 5-6 बजे, हल्की रोशनी होती है, बाहर हाँ, निकलते हैं तो किसी परिंदे की आवाज आ रही होती है, पानी की आवाज हाँ, आ रही होती है, हवा की हल्की। तो वो आवाजें ऐसी हैं कि वो उसको और खूबसूरत बनाती हैं। उसमें वो हम्म, कंफ्लिक्टिंग वो रोल अदा नहीं करती कि आपका काम हम्म, होगा जो। हमारे यहाँ तो वो आप उठते हैं सुबह, वो कहीं कोई गाड़ी गुजर रही होती है, या कभी कल मैंने काम करना था कंस्ट्रक्ट, थोड़ा सा, तो पीछे हाँ, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वो हाँ, कड़ तो मैंने हाँ, कहा यार आज तो काम मिस हो गया, ये तो उसके साथ तो काम नहीं हो सकता। हाँ। नहीं लेकिन आप आई थिंक नेचर से इंस्पायर्ड है, इसीलिए एक दो में एक और भी पढ़, थोड़ी सी एक दो लाइंस पढ़ दूं फिर आपसे Yeah. सवाल पूछेंगे। कचूरा झील के बारे में आपने लिखा है, आप वहां पहुंचना चाह रहे थे, रात पड़ गई बड़ी मुश्किल से, तो उस पे आपने देखा, लिखा है कि मुझे देखना है वो अंधेरा साया किस तरह सूरज की रोशनी में लोगों को अपने जाल में फंसाता है। मुझे लौटना है, मुझे देखना है। सो उसको आपने एक वो कोई वो पर्सनैलिटी दी हुई है, वो कोई लोगों को जो है होती है, आई थिंक मूव कर होती रहा है, है, ल्योर कर रहा है। होती है आई थिंक, बिकॉज हाँ,
नेचर बड़ी आपको अलाइव लगती है। माउंटेन जैसे अगेन वो बंदा ज्यादा इस तरह की बातें करता नहीं, बिकॉज इधर फिर लोग समझते हैं पागलों वाली बातें कर रहे हैं वहां से आके, लेकिन द थिंग इज के मैं इसीलिए पहाड़ पढ़ के सुना रही हूँ क्योंकि आपकी वैसे बोलने में डिफरेंट है, जो इसमें सीरियसनेस है इतने साल पहले वो आपके बोलने में नहीं है, तो इसलिए मैं पढ़ के सुना रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे आप बड़े सतही बातें करते हैं ना, आप बस वो हाँ बातें करते हैं जो रोजमर्रा की चल रही होती हैं, उससे ज्यादा हाँ आप हर एक के साथ बात भी नहीं करते, और आपको पता एक्सेप्ट भी नहीं की जाएगी, मतलब आपको पता कि यार हाँ अभी अभी जैसे एक छोटी सी बात है जो कि डायरेक्टली मेरी भी नहीं है, इसलिए उसको मैं बताता हूँ कि वहाँ पे जो बहुत सारी वादी हैं वो शमिन रहे हुए हैं पहले, और वही परियों में और इन सब में यकीन रखते हैं, और ना सिर्फ वो, ये नहीं है कि उनका ख्याल है कि उनको मतलब उस पर यकीन है, और उनको पता है कि इस टाइम ये चुड़ैल आती है, ये परी होता है, ये जिन होता है, जो भी है उनके उनके नाम है, उनके पूरे कॉन्सेप्ट हैं उस पर। तो फॉर मी वेरी प्रेशियस, मतलब मैं उसको पूरा रिस्पेक्ट करूंगा, और मैं कभी ये नहीं सोचूंगा या कहूंगा कि ऐसा नहीं होता, मेरा नहीं है वो, बिकॉज मैं पला बड़ा नहीं हूँ, लेकिन उनका है, एंड आई एम टोटली ओके विद इट। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये खूबसूरती है कि उनका एक अपना तरीक़ाकार। अब यहाँ से लोग जाएंगे कभी हमारी टीम में, जब वो ये कहेंगे तो आगे से हंसेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या हो गया कि चुड़ैल आती है 1 महीने में या इस दिन में, ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज दिमाग और तरह से बना हुआ होता है। एनीवे जो मैंने वो लिखा है तो मैं उससे असल में तो एग्री करता हूँ, बिकॉज होती है एक पर्सनैलिटी। आपको लगता है कि अभी जैसे पहाड़ है, तो उनको लेके इतनी दफा हम जाते हैं, बिकॉज क्लाइंब भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनको लेके हमें यही महसूस होता है कि एक सर्टेन रिस्पेक्ट और वैल्यूज हैं, इफ यू फॉलो देम तो पहाड़ आपके साथ एक रिलेशन डेवलप करता है, अगर वो आप नहीं करते तो नहीं डेवलप करता। सो अब वो किसी को आप कहेंगे तो कहेगा यार वो पहाड़ है भाई, वो तो उधर ही खड़ा हुआ है, आपने जो करना है वो करना है, बट वी बिलीव कि उसके साथ एक सर्टेन स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, तभी कुछ बनती है, वरना नहीं बनती। बहुत से वाक़यात हैं, सीनियर माउंटेनियर्स को बहुत सारी चीजें करते हुए देखा है, और वो चीजें कह लें कि होती हुई देखी हैं फिर वैसे। सो यस, ऐसे है, आई बिलीव इन दोस थिंग्स। हाँ नहीं बिल्कुल, उसकी पर्सनालिटी भी होती है, फिजिकली भी एक पर्सनालिटी, मरगला पहाड़ियों की अलग पर्सनालिटी है, नांगा पर्वत की अपनी एक पर्सनालिटी और प्रेजेंस है, तो वो ये नहीं है कि कोई भी पत्थरों का ढेरा है जो पहाड़ है, ये ऐसे नहीं है। टोटली अग्री। झीलों की फिर अपनी एक वो है उनके अंदर, और ये जो एक पूरी ये साइड है कि वो जान फंसाती हैं, या क्योंकि खूबसूरत है ना, तो खूबसूरत चीज आपको फंसाती है, बिकॉज वो चाहे इंसान हो, चाहे वो कोई नेचर की और चीज हो, तो वो आपको किसी ना किसी तरह, आप उसकी एक झलक की खातिर, इतने लोग दूर दराज इलाकों में झीलें होती हैं जहाँ कई दिन का पैदल सफर करके जाना पड़ता है, तो लोग जा रहे होते हैं उसका किसी के जी उसका सनसेट पे, मैं तो कोई फोटोग्राफर जा रहा होता है कि उसके सनसेट पे तो मैंने लेने जाना है, तो उसने फंसाया हुआ है उसको, वो घर अपनी को छोड़ तरफ के जा खींचती है ना। रहा है। सो वो चीज है। अच्छा, इस तरह का ना एक इसमें था, मैं देखती हूँ मुझे अगर मिलता है, ये निकल आया एक और लास्ट, क्योंकि ये जो आप बात करें बिल्कुल इसमें एग्जैक्टली वही है। पहाड़ों से मोहब्बत तो बहुत से लोग करते हैं, मगर कुछ के हिस्सों में पहाड़ों की मोहब्बत भी आती है, रेसिप्रोकेट करते हैं पहाड़, और पहाड़ अपने महबूब के मामले में बड़े पॉजेसिव हुआ करते हैं। मैं पहाड़ों की मोहब्बत में आया था या लाया गया था, इसका फैसला अगले कुछ दिनों में होने वाला था, और मुझे इस फैसले का बेताबी के साथ इंतजार। आई थिंक दिस इज ब्यूटिफुली रिटन। ये मैंने निशान लगाए हुए सारे किताब के ऊपर, मार्क किए हुए। तो जिनसे पहाड़ों को मोहब्बत हो जाती है वो फिर रख लेते हैं उसको, हो सकता पोजेसिव है, होते हैं। एन मुमकिन है, कई इसकी एग्जांपल्स हैं, कई दुनिया के बेहतरीन कोपेमा, ना सिर्फ बेहतरीन कोपेमा, तो वंस अगेन एक बड़ी अगेन सतही सा जुमला है, वो बोलना होता है लोगों को समझाने के लिए कि जी वो, लेकिन होता ये है कि कुछ लोगों का कनेक्शन बड़ा डिफरेंट होता है। मतलब इसकी लेटेस्ट एग्जांपल अली भाई हैं, कि अली भाई को हमने जब भी माउंटेन पे देखा तो उनकी वो पर्सनैलिटी माउंटेन के साथ बहुत डिफरेंट थी। वो इवन खुद भी कभी मजाक से कहते थे कि हम अगर नाच रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो कोई ज्यादा मजाक कहते हुए, मजाक से ही डांटते हुए कि मैं हाजी अली हूँ, कभी इस कद्दू में मुझसे मिलना, मैं इस तरह नहीं बिहेव करता, मैं ऐसे नहीं, मैं वहाँ पे होता, मैं मतलब मैं बड़ा डिफरेंट आदमी हूँ वहाँ पे। ये तो पहाड़ पे मैं मतलब इस तरह से इंजॉय करता हूँ, और उनके कहने के अलावा वी कुड सी ऑलवेज कि वो मतलब एक डिफरेंट हुआ कनेक्शन था, यू कुड ऑलवेज सी हिम चेंजिंग गियर्स एज ही रीचेस माउंटेन्स एंड ऑल अदर पीपल। तो और भी बहुत सारी दुनिया के ऐसे लोग हैं कि, और इट इज नॉट ओनली कि वो उधर ही अली भाई केटू पर ही हमेशा के लिए रहे, का वो है, लेकिन वो सिर्फ ये भी नहीं है कि यही होता है, और भी बहुत सारी तरह से मतलब उसकी पहचान बन जाएगी। मतलब मुझे पहाड़ी ने मुझसे इतनी मोहब्बत तो की है कि मेरी अब पहचान बन गई। जब मैं पहली मरतबा गया था तो तब तो मैं एज अ एक और एनर्जी लेकर गया था, बट उन्होंने मुझे ऐसा वो किया कि अब
मेरी वो आइडेंटिटी है। मैं इवन हाँ। अभी तो नहीं, बट एक हमारे अब तो एक हमने को लॉकेट भी बनाया इसमें K2 है, तो हम वो पहनते हैं बिकॉज वो हमारी वो, अच्छा। हाँ, सो इसलिए वो डिफरेंट हाँ। लाइक उसके साथ कनेक्शन है, वो हम्म। कहाँ तक जाता है, किसके साथ उसका क्या, क्योंकि हम्म। हर हर कनेक्शन यूनिक है दुनिया में, और इस हाँ। केस में भी ऐसा ही है। आपकी किसी को अटैचमेंट है ना वैसे उसके साथ, तो आपने उसकी जैसे पेट्रियोटिज्म है ऑलमोस्ट, एक उस तरह की अटैचमेंट है जैसे मुल्क के लिए होती है उस तरह पहाड़ों के लिए है। हाँ नाइस। जी, आप ओन करते हैं कि ये मतलब इस तरह कि वो कोई बंदा कहता है ना आप कब जाएंगे नेक्स्ट, होंगे तो भाई हम उधर ही होते हैं, मतलब वो एक तरह का घर है अभी, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी अब जब हम जाते हैं तो कोई ये नहीं हाँ। होता, स्पेशली पाकिस्तान के, मे बी मैं दूसरे मुल्क जाता हूँ तो वहाँ नहीं, लेकिन पाकिस्तान हाँ। के जो पहाड़ है जहाँ हम बारहा जाते हैं, उस जगह का पता हम्म। होता है, उस जगह को बर्फ में, हम्म। धूप में, हवा में, बारिश में हर तरह देखा होता है, तो आपको उसकी एक बात पता होती है, लाइक आपको उसके एंगल्स का पता होता है, आपके उसको हम्म। उधर रास्ते में किस जगह पे पानी नहीं आ जाना है, कब जो है, तो आप हर चीज को किस एंगल से धूप में पड़ना है, सब चीजें आपके जहन में होती हैं। हम्म। हम्म। तो ये वो एक और तरह का कनेक्शन है, वो एक तरह का इट्स नॉट एनी मोर कि आप जा रहे हैं वहां पे कोई स्पोर्ट खेलने के लिए, हम्म। इट्स मोर लाइक हाँ। अगेन स्पिरिचुअल फीलिंग। जबरदस्त।